बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, चंद दिन पहले की बात है कि मैंने एक पोस्ट लगाई चूड़ा नाम की। दरअसल ये पोस्ट काफ़ी पुरानी है, 4 साल पुरानी है। तो वो मेरे सामने आई तो मैंने एक नई पोस्ट लगाई बड़ी मुख्तसर सी। उस पोस्ट में मैंने ये कहा था कि ये जो गलियां साफ़ करते हैं, नालियां साफ़ करते हैं और कूड़ा करकट उठाते हैं, लोग इनको चूड़ा कहते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि इनको चूड़ा नहीं कहना चाहिए। मैंने ये कहा था कि ये एक पेशा है और पेशा ठीक है, इस पेशे के लिहाज से उन्हें चूड़ा नहीं कहना चाहिए। चूड़ा वो है जो खुदावंद क़दूस के साथ किसी को शरीक बनाता है। चूड़ा वो है जो खुदा की ज़ात के साथ जो है किसी को शरीक बनाता है। चूड़ा वो है जो खुदा की शरीयत से मुंह मोड़ लेता है, शरीयत को लानत का नाम दे के शरीयत से इनकार कर देता है। चूड़ा वो है। जनाब मैथ्यू सलमान साहब ने मेरी इस पोस्ट के ख़िलाफ़ वीडियो बनाई और वीडियो बना के मैं वो वीडियो देख के तो वो हंसता रहा कि कहते हैं कि बेवकूफ़ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन भला। तो मैथ्यू साहब ने वही काम किया। भाई मैंने तो कहा था कि मसीही जो ये काम करते हैं उनको चूड़ा ना कहें। वो जो खुदा को वाहिद ला शरीक मानते हैं वो मसीही, जो खुदा को वाहिद ला शरीक मानते हैं, उसकी शरीयत पर अमल करते हैं, खुदा के जो अहकाम हैं उन पर अमल करते हैं और खुदा की इबादत करते हैं बिला शिरकत गैरे, उनको चूड़ा ना कहा जाए। मगर मैथ्यू साहब ने जो वीडियो बनाई है आप देखें, यकीन जाने हंसी का पिटारा है। मैंने उनके कुछ पॉइंट जो है ना वो नोट किए हुए हैं। सबसे पहली बात कहते हैं जी चूड़ा की डेफिनेशन। कहते हैं कि फ़िरोज़ुल लुगात के मुताबिक जो है ना चूड़ा वो होता है जो नीच ज़ात होता है, जो कमीना होता है, जो खाक रूब होता है। तो भाई आपने जो डेफिनेशन बयान की है, इस डेफिनेशन के मुताबिक भी चूड़े जो हैं वो आपके मसीही बनते हैं। मुसीबत ये है कि आप लोग ना अपनी तारीख़ से वाकिफ़ होते हैं, ना आप लोग अपनी बाइबल से वाकिफ़ होते हैं, ना आप लोग अपनी तारीख़ से वाकिफ़ होते हैं। मैं जनाब मैथ्यू साहब को ये जो है ना वो उन्हें ये दावत दूंगा कि ये उनकी एक किताब है। तो ये किताब है तारीख़ कलीसियाए पाकिस्तान। ये किताब तारीख़ कलीसियाए पाकिस्तान। तो इस किताब का वो मुतालिया करें। जो डेफिनेशन आपने बयान की है ना जनाबे वाला, तो ये पाकिस्तान बर्रे सगीर पाको हिंद के ये जितने मसीही हैं ना, ये आपकी डेफिनेशन के मुताबिक ये नीच ज़ात हैं, ये खाकरूब हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये तारीख़ कलीसियाए पाकिस्तान सफ़ा नंबर 129 है और 129 सफ़ा ये आप जनाब पढ़िए। इसमें से ये मैगज़ात हिंदुओं की और जनाब ये कम तरीन बरादरी हिंदुओं की और जनाब ये शेड्यूल कास्ट सफ़ा नंबर 138 के ऊपर पढ़े। हुआ ये कि बड़े सगीर पाको हिंद में जब अंग्रेज़ आए ना, तो ज़ाहिर सी बात है कि ये बात कौन तस्लीम करेगा कि एक इंसान था, वो माँ के पेट में पला बड़ा, उसने छातियाँ चूसी, लोगों ने उसे पकड़ा और मार दिया और कहा जाए कि जी ये वो खुदा है। कोई भी सेहतमंद दिमाग ये बात मान सकता है? नहीं मान सकता। अच्छा, ये अपनी दावत लेके गए मुसलमानों के पास, उन्होंने ठुकरा दिया। ये दावत लेके गए सिखों के पास, उन्होंने ठुकरा दिया। ये दावत लेके गए हिंदुओं के पास, उन्होंने ठुकरा दिया। तो जो सबसे कम तरीन ज़ात थी ना हिंदुओं के अंदर, जिन्हें छूत समझा जाता था, जो किसी हिंदू के बर्तन को हाथ लगाते थे ना, हिंदू वो बर्तन तोड़ देते कि हमारा ये जो है ना बर्तन पलीद हो गया। तालीम के लिहाज से, तहज़ीब के लिहाज से, अक़ल के लिहाज से, हुनर के लिहाज से, हर तरह से वो कम तरीन थे। ये आपकी किताब तारीख़ कलीसियाए पाकिस्तान, ठीक है। अच्छा, लोग उनसे नफ़रत करते थे, तो अंग्रेज़ों ने उनसे मोहब्बत की, उन्हें लालच दिया। तो ये कम तरीन लोग, ये शेड्यूल कास्ट, ये सारे ये मैथ्यू साहब के मुताबिक कमीने, ये खाकरूब,
और ये कम तरीन ज़ात वाले, ये सारे लोग, इन्होंने मसीहत का भी तस्मा ले लिया। वहाँ उनको पूछता कोई नहीं था, या इन्होंने मसीहत का भी तस्मा ले लिया। तो जनाब मैथ्यू साहब, बात ये है कि अगर आप फ़िरोज़ुल लगात की डेफिनेशन पे आपका इत्तेफाक है ना, तो फिर तो आप पक्के चूड़े हैं, फिर तो कोई शक नहीं है। भाई मैंने तो आपकी हमायत की थी, मैंने कहा था भाई ज़ात पात की कोई बात नहीं है, वो शेड्यूल कास्ट से हूँ, वो कम तरीन ज़ात से हूँ, वो जिस ज़ात से मर्ज़ी हूँ। ये जो आज बने हुए ना गिल और सहोत्रे और खोखर और फ़लाने फ़लाने फ़लाने, ये सारे कम तरीन ज़ात हैं। ये जब बाद में इन्होंने अपनी ज़ातें बदल ली, तो जिस इलाके में गए, जिस इलाके में रिवाज होता था, एक उस इलाके के अंदर एक ज़ात जो थे वो अक्सरियत में होती थी, तो ये वहाँ रहते। जब वहाँ से नकल मकानी करते तो उधर से उठ के जाते, तो वहाँ जाके ये अपनी ज़ात बदल के तो पता नहीं क्या क्या बन जाते। वरना जो आपकी तारीख़ है, बरे सगीर पाको हिंद में मसीहत कबूल करने वाले कामज़ात थे, हिंदुओं के वो कामज़ात, वो चूड़े, वो चमार, वो जो खाक रूब का काम करते थे, वो जो कम तरीन थे। ये आपकी किताब तारीख़ कलीसिया पाकिस्तान कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। ये पढ़ा करें यार। हमारे लिए मुसीबत ये है कि हम आपकी बाइबल भी पढ़ें और फिर आपको भी पढ़ाएं, हम आपकी किताबें तारीख़ की भी पढ़ें और फिर आपको पढ़ाएं भी। दोहरी मुसीबत है हमारे लिए। आपको अपनी तारीख़ तक का जो इल्म है वो भी नहीं होता। तो खैर, इसके मुताबिक तो जो आपने डेफिनेशन बयान की फ़िरोज़ुल लगात की, इसके मुताबिक तो जनाब पक्के मसीही जो है ना, उनमें से, क्योंकि बरे सगीर में मसीहत कबूल ही उन्होंने की थी, जो हिंदुओं के कम तरीन ज़ातें थी उन्होंने कबूल की थी। ये आपकी किताब है, ये आप मुतालिया कीजिएगा ज़रूर, ताकि आपको पता चले कि आपके आबा अजदाद कौन थे और आप कहाँ से आए। शुक्रिया। पहली ये बात। अच्छा, दूसरी बात, इन्होंने जनाब, मैंने हवाला दिया था इन्हें बाइबल का, जो हवाला मैंने बाइबल का दिया था इन्हें जनाब पाल के जो, तो उस हवाले को भी ये बेचारे समझ नहीं सके। इसकी शायद वजह यह है, मैंने कहा था इसलिए कि अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया, मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। वो अपने आप को दाना जताकर बेवकूफ़ बन गए और गैर फ़ानी खुदा के जलाल को फ़ानी इंसान और परिंदों और चुपायों और कीड़ों मकोड़ों की सूरत बदल दिया। अब आपको लतीफ़ा सुनाओ। मैथ्यू साहब कहते हैं जी, ये हमारे लिए नहीं कहा गया। अच्छा, आप ये काम करेंगे तो ये आपके लिए नहीं कहा जाएगा, आप ये काम करेंगे तो ये आपके लिए नहीं कहा जाएगा। भाई, जो भी ये काम करेगा ये उसके लिए कहा गया है। तो आप लोगों ने क्या किया कि यीशु मसीह जो इंसान थे, यीशु मसीह जो इंसान थे, ये मैं नहीं कह रहा जी, जनाब पाल ही कह रहे हैं कि यीशु मसीह जो इंसान हैं, ये जनाब पाल ने ही तलीम दी है, मेरी बात तो नहीं है। जब पाल कहते हैं कि यीशु मसीह इंसान थे, जब बाइबल कह रही है कि यीशु मसीह इंसान था, पैदा हुआ, पला बड़ा, उसने परवरिश पाई, उसने छातियाँ चूसी, तो भाई आप जब खुदा को, इंसान को खुदा बनाएंगे तो फिर हम क्या कहें भाई। आप ही के बारे में जनाब पाल ने ये बात की है। तो अगर आपको ये समझ नहीं आती है तो हम क्या कर सकते हैं जनाब। तो ये आप ही के बारे में, उन्हीं लोगों के बारे में की है। कोई बंदा है जिसने इंसान को खुदा बनाया हो, आप ही हैं, आप ही लोग हैं कि इंसान को खुदा बना के बैठे हुए हैं। तो ये आप लोगों के बारे में ही बात की जा रही है। तो अच्छा, जनाब पाल ने फरमाया ना, हम तो नहीं कह रहे कि यीशु मसीह जो इंसान है, ये हम तो नहीं कह रहे। आपकी बाइबल बयान कर रही है ना कि यीशु मसीह इंसान है, पैदा हुआ, पला बड़ा, उसने परवरिश पाई। तो ये सारी चीज़ें आपकी बाइबल बयान करती है। तो हम आपकी बाइबल आपके सामने पढ़ते हैं, आपकी तारीख़ की किताबें जो हैं वो आपके सामने पढ़ते हैं। तो मेरे भाई, पहले सोचा करें, पहले समझा करें बात को, फिर बात किया करें। अच्छा, इन्होंने कहा जी हमने इंसान को खुदा नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया भाई? यीशु मसीह इंसान नहीं? करें इनकार। आपने इंसान को, यीशु को खुदा बनाया। कहते हैं कि जी खुदा मुजस्सम हुआ,
ये हिंदुओं वाली बातें हैं, ये बुत परस्तों वाली बातें हैं। बुत परस्तों में, हिंदुओं में, आपके हमसाया मुल्क हिंदुस्तान में, उनसे पता करके देख लें। उनके बड़े सारे खुदा मुजस्सम हुए हैं, कोई शेर के रूप में, कोई इंसान के रूप में, कोई किस किस रूप में जनाब, वो कोई क्या कहूँ मैं, वो बंदर के रूप में, बड़े मानस के रूप में, पता नहीं किस किस रूप में। तो ये बुत परस्तों वाली बातें हैं, ये कोई काम की बात किया करें। अच्छा, कहते हैं जी कि यीशु मसीह जो है वो मौत पर फतह पाकर ज़िंदा हुआ। देखें, आप लोगों को ना आप बाइबल पढ़ते हैं ना आपको बाइबल आती है। भाई, जिसको मौत आ जाए वो खुदा नहीं। ये इस बात की दलील है कि यीशु को मौत आई तो वो इलाह नहीं है, मबूद नहीं है। समझ आपको नहीं आती। जनाब पाल ने कहा कि उस खुदा की तमजीद हो जिसने हमारे खुदाबंद यीशु को मुर्दों में से ज़िंदा किया। अब ईमान से बताएं कि यीशु को मुर्दों में से ज़िंदा करने वाला कौन है? यीशु को अब तक ज़िंदगी बख्शने वाला कौन है? जिसने यीशु को मुर्दों में से ज़िंदा किया वो खुदा है। जिसने यीशु को इख्तियार दिए वो खुदा है। जिसने यीशु को अब तक के लिए ज़िंदगी बख्शी वो खुदा है। यीशु इंसान है तो आपने यीशु को खुदा बना लिया। इस लिहाज से भी आप चूड़े हैं। बाइबल का पढ़ के देख, बाइबल तो ना मख्तूनियों को नापाक कहती है। और भाई, चूड़े को चूड़ा इसलिए कहते हैं ना, नापाक है, कम तरीन है, उसे पलीदी पाकी की उसे तमीज़ नहीं है। तो बाइबल तो ना मख्तूनियों को नापाक कहती है। और बाइबल तो गैर मबूद की इबादत करने वाले, इंसानों को खुदा बनाने वाले, मखलूक को खुदा बनाने वालों के लिए बाइबल में कत्ल का हुक्म है। ये इस्तिस्ना की किताब तुम्हारी बाइबल, ज़रा देखो तो सही पढ़ के कि तुम्हारा बाप हो, तुम्हारी माँ हो, तुम्हारा भाई हो, तुम्हारी बेटी हो, कोई हो, उस पर ज़रा तरस ना खाना और उसको कत्ल कर देना। चूड़ा तो बड़ी छोटी सारी बात है। तो जनाबे वाला, ये आपकी बाइबल की बातें हैं। अच्छा, इन्होंने कहा यूसुफ भट्टी के मनाजरे में, यसाया में। भाई, यूसुफ भट्टी का मनाजरे ने आपको पागल कर दिया तो हमारा क्या कसूर है? आपने क्यों उनसे मुनाजरा रखा था? मैंने आपसे सवाल किया, आपने कहा जी यसाया में अकेला इसलिए लिखा हुआ है, बस एक यसाया में अकेला लिखा हुआ है। ओ भाई, जगह जगह अकेला लिखा हुआ है। किस तरह की तफसीर बिल राय पेश करते हो? सिर्फ यसाया में खुदा को अकेला लिखा हुआ है। बाइबल में कई जगह, मैंने अपनी इस पोस्ट में हवाले दिए हैं, बाइबल में कई जगह खुदा को अकेला लिखा गया है, वाहिद लिखा गया है, ला शरीक लिखा गया है, सिर्फ यसाया में नहीं लिखा गया। अच्छा, कहते हैं कि यीशु को खुदा का बेटा कहा गया है। ये बातें भी कि यीशु दाऊद की नस्ल से पैदा हुआ और पाकीज़गी के सबब से खुदा का बेटा ठहरा। अब ईमानदारी से बताएं, अगर किसी को इस इतनी सादा और सीधी बात की भी समझ नहीं ना आती तो मैं क्या कहूँ? फिर वो कम तरीन कौम का जहन ही होगा ना, कि जिसे इतनी सीधी और सादा बात भी समझ नहीं आ रही। साफ कहा जा रहा है कि यीशु कौन है? यीशु कौन है? यीशु वो है जो दाऊद की नस्ल से पैदा हुआ, पाकीज़गी के एतबार से खुदा का बेटा है। ये बिल्कुल वही बात है कुरान करीम में है ना। अल्लाह ताला ने फरमाया ना, कुल इन्नमा अना बशरुन मिस्लुकुम यूहा इलैया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया ना कि बशरुन मिस्लुकुम, पैदाइशी एतबार से तो वो इंसान है, तुम्हारी मिसल इंसान है। मुकाम और मर्तबा उनका क्या है कि यूहा इलैया, वो खुदा के मुंतखब बरगज़ीदा और खुदा की तरफ उन वही के लिए खुदा ने उनको चुना हुआ है। बिल्कुल यही बात की जा रही है कि भाई वो जिस्म के एतबार से, नस्ली एतबार से यीशु इंसान है, दाऊद का बेटा है, दाऊद की नस्ल से है, मगर पाकीज़गी के एतबार से वो खुदा का बेटा है। बिल्कुल ठीक है, पाकीज़गी के एतबार से। अब बाइबल में यहूदियों के अंदर ख़ास इस्तिलाह, यहूदी खुदा का बेटा किसको कहते हैं? जो नेक लोग हैं उनको खुदा का बेटा कहते हैं। दाऊद को भी वो खुदा का बेटा कहते हैं। और यीशु से पहले खुदा के बेटे कोई नहीं, बल्कि यीशु मसीह ने तो बाइबल में कहा है जो ये नेक काम करेगा वो खुदा के बेटे हैं। ठीक है, जो बुरे काम करते हैं वो इब्लीस के फर्जंद है, इन मानों में खुदा का बेटा है। अब अगर इतनी सीधी बात भी किसी को समझ नहीं आती तो हम क्या कर सकते हैं भाई? फिर कहते हैं कि बाइबल, मैं कहता हूँ बाइबल हमसे पढ़ा करें, हम आपको सिखाएं। भाई वो इंसान है दाऊद की नस्ल से,
दाऊद की नस्ल है वो इंसानों की नस्ल है। दाऊद की नस्ल जो है, हाँ पकीज़गी के एतबार से दाऊद भी खुदा का बेटा है, यस्सु भी खुदा का बेटा है, और जितने नेक लोग हैं वो खुदा के बेटे हैं पकीज़गी के एतबार से। हकीकी तौर पे खुदा का कोई बेटा नहीं है, कोई बेटा नहीं है। पकीज़गी के एतबार से जितने नेक लोग हैं वो मौलाना हाली ने कहा है ये पहला सबक है किताब खुदा का कि मखलूक सारी है कुंबा खुदा का। ये नेकी के एतबार में है, पकीज़गी के मानों में है। ये आप जिस तरह का वो बेटे के को अलूहियत का जामा पहनाते हैं ना, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, अगली बात इन्होंने कही कि खुदा को बाप कहा गया है, तो ये वही बात है कि यहूदी खुदा को बाप जो कहते थे वो इस लिहाज से कहते थे, जो ख़ास टर्म इन्होंने बदल लिए ना आज, इस एतबार से नहीं है। ये आप लोगों के कारनामे हैं और आप लोगों के करतूत हैं। अच्छा, एक और बड़ी बात है कि फ़ानी इंसान, कहते हैं फ़ना की इन्होंने बात की, कहते हैं जी यस्सु के लिए फ़ना नहीं है, बाकी किसी के लिए फ़ना नहीं है। भाई मैं क्या करूं, आप लोगों को अपनी बाइबल भी नहीं आती तो हम क्या कर सकते हैं। मैं इसीलिए कहा करता हूं कि पाकिस्तान के नामवर पादरियों को बाइबल मैंने पढ़ाई है और बाइबल मैंने सिखाई है। आए ज़रा मैं आपको पढ़ाता हूं आपकी बाइबल, आप ज़रा मुझसे पढ़ें। ये जनाब एक तिमुथियुस है और इसमें से मैं पढ़ने लगा हूँ, और आयत नंबर जो है ना इसकी जनाब बाब 6 है, और आयत नंबर जो है ना वो है जनाब 15 से आप पढ़ें 16। बका सिर्फ़ उसी को है, बका सिर्फ़ उसी को है। एक खुदा को, एक वाहिद खुदा को बका सिर्फ़ उसी को है, बका सिर्फ़ उसी को है। सिर्फ़ कैद लगा दी है, तखसीस कर दी है, मखसूस कर दिया है कि बका जो है वो सिर्फ़ उसी को है, और वो उस नूर में रहता है जिस तक किसी की रसाई नहीं हो सकती, ना उसे किसी इंसान ने देखा और ना देख सकता है। उसकी इज़्ज़त और सल्तनत अबद तक रहे। लीजिए, जनाब पाल ने बता दिया कि बका जो है ना वो किसके लिए है, वो उसके लिए है, सिर्फ़ एक खुदा के लिए बका है। और उन्होंने ये भी बता दिया कि खुदा नादीद नहीं है, जो नज़र आ जाए। क्यों नहीं पाल ने कहा कि खुदा को हमने देखा जी, मुजस्सम होके खुदा हमारे अंदर, हमने देखा खुदा को? नहीं, उन्होंने कहा खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। तो मालूम हो गया यस्सु खुदा नहीं है। बका किसके लिए है? सिर्फ़ खुदा की ज़ात के लिए। मौत आ जाना ना, मौत आ जाना इंसानों के लिए फ़ना ही है। अगर आप कहें ना रूह की फ़ना, तो ये आपकी जहालत है, रूह को फ़ना नहीं आती है। आप सुन लें ज़रा, ये आपकी बाइबल है, आपकी बाइबल का एक दूसरा मकाम जो है ना वो मैं पढ़ना चाहूँगा। कहाँ कहाँ से हम आपको बाइबल पढ़ाएं, कहाँ कहाँ से हम आपको बाइबल सिखाएं, ज़रा सुन लें ज़रा। ये आपकी बाइबल है, बाइबल का दूसरा मकाम है। तो उस बाइबल में अंदर लिखा हुआ है, गुनाहगार और बदकिरदार सब इकट्ठे हलाक होंगे, और जो खुदावन से बागी हुए फ़ना किए जाएंगे। फ़ना किन के लिए? नेक लोगों के लिए अबदी ज़िंदगी है, और फ़ना बदकिरदारों के लिए है। ठीक है। अच्छा, कहते हैं कि कौवा चला हनस की चाल और वो अपनी भी भूल गया। तो या अपना मैथ्यू साहब ने हनस की चाल चलते हुए ना मेरी पैरवी करने की ना वो उन्होंने कोशिश की। तो उन्होंने कहा कि यस्सु को मौत आएगी, आसमान पर चला गया और दोबारा मौत आएगी। माँ ने वो बच्चा नहीं जाना कि वो जो साबित करे कुरान से कि यस्सु को मौत आएगी। मेरा ख्याल है इन्हें गुजरावाला में जो हमारा मुनाजरा हुआ था ना वो भूल गए, वो इसी उन्वान पर हुआ था। मैं आपको बता देता हूँ कि ये चैलेंज करना मेरा काम है, आप लोगों को जो पहले ये आप लोगों का काम नहीं है, मेरा चैलेंज है। 4 साल हो गए मैंने चैलेंज किया हुआ है कि माँ ने वो बच्चा नहीं जाना जो बाइबल में से यीशु मसीह को बेगुनाह और बेऐब साबित कर सके। आपने जो कहा ना कुरान से साबित नहीं कर सकता, मेरा चैलेंज है, माँ ने बच्चा नहीं जना, तो ये तो हमने गुजरावाला के मुनाजरे में साबित कर दिया था। सूरा नसा है, सूरा नसा की आयत नंबर 158 है, व इन मिन अहलिल किताबी इल्ला लियुमिनन्ना बिही काबला मौते ही, ये सूरा निसा। और हदीस के अंदर तो ये भी बताया गया है कि उनकी कब्र कहाँ होगी, मदीना मुनव्वरा में उनकी कब्र होगी। तो बहरहाल आप अपनी चाल चला करें,
तो हंस बनने की कोशिश जो है ना वो आप ना किया करें। अच्छा, कुछ बातें इन्होंने की इस तरह की, मैं हैरान होता हूँ। कहने लगे जी देखें जी मिर्चों में जनाब जी वो ये मिला हुआ है और दूध में पानी मिला हुआ है, फ़लाँ है और पता नहीं किस तरह की है। भाई हद वाली बात है। मैं फिर वही कहूँगा कि इन बेचारों को अपनी तारीख़ का नहीं पता, अपने घर का नहीं पता। मसीह ने फरमाया था कि अपनी आँख का शतीर नहीं देखते, दूसरे की आँख के तिल पे तबसरे करते हैं, अपनी आँख का शतीर भी इन्हें नज़र नहीं आता। और मेरे भाई आपको पता नहीं है कि तहरीके इस्लाह कलीसिया वो क्यों उठी? जानते हैं क्यों तहरीक ये चली? कलीसिया की इस्लाह की तहरीक क्यों चली? ये आप कभी पढ़िएगा। दुनिया की कोई बुराई आप देखें, जितने मसीही ममालिक हैं ना, जितने मसीही ममालिक हैं, आप अल्लाह का शुक्र करें कि आप बरे सगीर में पाको हिंद में रहते हैं और हमारे यहाँ रहते हुए आप लोगों ने कल्चर हमारा अपनाया हुआ है। वरना जहाँ मसीही ममालिक हैं बिकनी पहन के वो घूमती हैं और 10 साल की कोई लड़की जो है वो वर्जन नहीं रह जाती, कोई कुंवारी नहीं रहती। 10 साल की उम्र में सारी अपनी कुंवारपुना ख़त्म कर चुकी होती हैं। और 7 साल 6 साल 7 साल की बच्चियों ने स्कूल में पढ़ते हुए बॉयफ्रेंड के बच्चे जने हुए हैं। तो पूरा इंडस्ट्रियों के मालिक जो हैं वो तो आपके सारे मसीही ममालिक के लोग हैं। और जितनी बुराई, अच्छा इस बेचारे ने क्या किया, दूध में पानी डाला। और वो क्या करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां बना के कंप्लेन चला के कि जी ये जो है ना ऑर्गेनिक चीज़ें इस्तेमाल ना करें, ये सेहत के लिए मुज़र हैं। टीवी के ऊपर इश्तिहार चला के फिर देते क्या हमें, ये कंपनियों में बनने वाला दूध और उसमें खाद से बना हुआ दूध और 2 नंबर की चीज़ें। और भाई बनाने वाले तो आप हैं, ठीक है। तो जितने मसीही ममालिक हैं क्राइम रेट सबसे बढ़कर उनका, चोरी में नंबर 1 पे वो, डकैती में नंबर 1 पे वो, ज़नाबिल जबर में नंबर 1 पे वो है सारे। ये आप गूगल पे चेक कर लें। तो नशेबाजी में सबसे बढ़कर वो। अब यहाँ पाकिस्तान में जहाँ कई मसीहियों की बस्ती होती है ना, मेरे यहाँ फ्रांसीसाबाद है हमारे गुजरांवाला में, जहाँ मसीहियों की बस्ती होती है ना, थाने वाले मजबूर हो जाते हैं वहाँ या थाना बनाते हैं या चौकी बना के रखते हैं। शराब नोशी वहाँ, बदकारी की इंतहा और पता नहीं क्या क्या। तो क्या बताएं हम आपको, आम छोटी बात हम क्या करें, हम आपको बताएं कि जिन लोगों ने तहरीक इस्लाह कलीसिया चलाई थी ना, तो उन लोगों ने, प्रोटेस्टेंट वालों ने, आपको पता है कि उनका जो हालिया सरबराह है ना प्रोटेस्टेंट वालों का, उन बेचारों को कोई एक ऐसा इंसान नहीं मिला जो हलाल ज़्यादा होता, वो अपना रहबर बनाने के लिए अपना रहबना चर्च का सरबराह मिस्टर वेल जो उन्होंने चुना हुआ है। पूरी दुनिया मसीहत में से उन्हें कोई हलाल ज़्यादा ना मिला, तो मिस्टर वेल जो हरामी था उसको उन्होंने जनाब अपने चर्च का जो सरबराह मुंतखब किया हुआ है। क्यों? मजबूरी है, उन्हें कोई हलाल ज़्यादा मिला ही नहीं। वजह क्या है मैं आपको बता चुका हूँ कि यूरोप के अंदर जो है ना वो बेचारी 8-9 साल की होती है, वो अपना कंवारपुना ज़ाया कर चुकी होती है। तो वहाँ यहाँ आप बड़े सगीर के माहौल में आपका एक घर है और एक घर का माहौल है। वरना आप जानते हैं यूरोप के हालात ज़िंदगी, अमेरिका के हालात ज़िंदगी और वगैरह, ठीक है वहाँ कानून अच्छा है, कानून सख्त है, मगर सबसे ज़्यादा बुराई मसीही ममालिक के अंदर। और यहाँ कहीं आप चर्चेस की बात करते हैं ना मुसलमानों के ऊपर, तो आप एक गलत और बेबुनियाद और झूठे कि मदारस में ये होता है, मदारस में वो। भाई तुम्हारे तो चर्चों की वीडियोस बनी हुई हैं, मैंने कितनी शेयर की हुई हैं। तुम्हारे तो चर्चेस के अंदर इंडिया के गानों के ऊपर डांस किए जाते हैं और वो लिबास पहन के वहाँ आती हैं। कोई अल्लाह की पनाह है भाई, ये कोई करने वाली बात है। मैंने तो ये कहा था कि भाई कोई गंद साफ़ करता है या कुछ करता है तो वो चूड़ा नहीं है, उसको चूड़ा ना कहा जाए बेचारे को, उसकी तो मजबूरी है, मरना है उसने, खाना भी खाना है। मैंने तो कहा था कि चूड़ा सिर्फ़ उसको रहने दिया जाए कि जो ना खुदावंद कदूस के साथ किसी को शरीक ठहराता है और उसकी शरीयत का इनकार करता है, उसको जनाब जो है ना चूड़ा रहने दिया जाए। मगर आपने मेरी बात मानी नहीं, आपने कहा नहीं जी नहीं,
ओ फ़िरोज़ुल लगात ये कह रही है, अच्छा फ़िरोज़ुल लगात ये कह रही है तो ठीक है, ऐसे ही सही आपकी तरीक़े कलीसिया पाकिस्तान ये कह रही है, ये आप किताब पढ़ लीजिएगा, बड़ी मज़े की बात है। ये आपको आपके आबाओ अजदाद के बारे में बताएगी कि आपके आबाओ अजदाद कौन थे। वैसे बाइबल के मुताबिक ना जो नापाक होता है ना और नापाक काम करता है, सफाई ना करे, वो शख्स खुदा कहता है उसे अपने लोगों में से काट डाला जाए। गिनती 19-20 है, ठीक है। तो ये नापाकी के काम करने वाले इन जो तुम्हारे यहाँ ये गटर साफ़ करते हैं, इनसे तुम क्यों लोग अपने रिश्ते नाते नहीं करते हो? क्यों? वजह क्या है, हमें ज़रा बताओ ना। कौम तो तुम सबकी एक ही है, आए तो तुम सब जो है वो हिंदुओं की शेड्यूल कास्ट से हो, कम तरीन कौम से आए हुए हो, वो बेचारे कुछ पीछे रह गए हैं, आप आगे निकल आए हो। तो भाई ठीक है, आप जो है ना अगर मुशरक होने के एतबार से ख़ुद को चूड़ा नहीं कहलवाना चाहते तो ठीक है, आप अपनी कौम और ज़ात के हवाले से चूड़ा बनना चाहते हैं तो ठीक है। ये तरीक़े कलीसिया पाकिस्तान आपके लिए तोहफ़ा है। आप वाकई कम तरीन ज़ात हैं, नीच ज़ात हैं, शेड्यूल कास्ट से हैं, पढ़ के देख लीजिए, हिंदुओं की नीच ज़ात से आप आए हैं। तो मैं इस पे मज़ीद भी अगर कहेंगे तो मैं आपको ये तरीक़े कलीसिया पाकिस्तान के जो बताऊँगा कि पहला शख्स कौन था हिंदुओं की शेड्यूल कास्ट से, कम तरीन ज़ातों से, हाँ जी, कहाँ से था, ये भी मेरा ख़्याल है आप ख़ुद ही पढ़ लेंगे। तो कोई इल्मी गुफ्तगू हो ना तो वो किया करें, ये इस तरह के कीचड़ उछालने और ये कोई मुनासिब बात नहीं होती। फिर हम भी मजबूर होते हैं जवाब देने के लिए, तो फिर हमें कहना पड़ता है ना तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूँ करते, न खुलते राज सर बसता, न यार ये रसवाइयाँ होती। ये कोई अब कोई अच्छी बात है? हुण तुहाडे जनाब पता लग गया सारिਆਂ ਨੂੰ कि तुसीं जिहड़े कम तरीन ज़ात हो। ये कसूर आपका है भाई, मैंने तो आपकी बात का जवाब ही दिया है। शुक्रिया।